नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं त्याग मित्र। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। ग्रेटर नोएडा में किसानों की लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर बड़ा आंदोलन देखने को मिला। अखिल भारतीय किसान सभा और किसान संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण कार्यालय पर जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में C2 और जनवादी महिला समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लेकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर शुक्रवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। अखिल भारतीय किसान सभा और किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे और अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में प्राधिकरण कार्यालय पहुंचे। किसानों की प्रमुख मांगों में 10% आबादी प्लॉट का आवंटन, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करना और आबादियों का निस्तारण शामिल है। किसानों का आरोप है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के बावजूद उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। प्रदर्शन में सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी C2 और जनवादी महिला समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। किसान मजदूर एकता के नारों के बीच नेताओं ने कहा कि प्राधिकरण किसानों से किए गए वादों को पूरा नहीं कर रहा है और लंबे समय से उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। किसान सभा किसान संघर्ष मोर्चे के आह्वान पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में किसानों का फिर हल्ला बोल है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पहुँच चुके हैं। प्राधिकरण लगातार किसानों की समस्याओं की अनदेखी करता रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार हाई पावर कमेटी बनाने के बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर के विभिन्न किसान संगठन, महिला संगठन यहाँ पर पहुँचे हैं। प्राधिकरण को सरकार को चेतावनी देने के लिए सरकार या तो किसानों की मांगों को समाधान करे, नहीं तो एक बड़े आंदोलन का आगाज यहाँ होगा। सरकार प्राधिकरण सरकार की किसानों की मांगों को माने, नहीं तो आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ने का काम किया जाएगा। ये सरकार के लिए चेतावनी है। लड़ेंगे, जीतेंगे। टकराएगा 10% लेके रहेंगे। नया कानून लागू करो। हम तो अपना हक मांगते। इंकलाब जिंदाबाद। योगी मोदी होश में आओ। होश में तुमको आना होगा। किसान संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, ये किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में आज आप लोग आए। एक लंबे वक्त के बाद हम सब इकट्ठा हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी का चुनाव होने के बाद मेरा केवल आपसे ये कहना है कि 2023 में साथियों, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस सभा के बारे में क्यों हमने सभा बुलाई है। आज की जो पंचायत है उसका मकसद क्या है, हमारे एजेंडे मुद्दे क्या हैं, इस बारे में बात करनी बहुत जरूरी है। 2023 में जब हमने ये आंदोलन शुरू किया था तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हर आदमी को मुद्दे के प्रति वाकिफ होना चाहिए। 2023 में हमने जब शुरू किया था तो ये बात 2016 की है। झंडे तो 2016 में एक प्रस्ताव 10% का गया था शासन के लिए। हमारे बहुत सारे जेवन के साथी भी आए हुए, नोएडा के बहुत सारे साथी आए हुए। ये जानकारी सबको होनी आवश्यक है। हम लोगों ने आंदोलन करके ये प्रस्ताव भिजवा दिया था, लेकिन उसी साल ये प्रस्ताव खारिज हो गया और 2021 तक प्राधिकरण हमें गुमराह करता रहा और चिट्ठी पत्री करता रहा। 2022 में जाकर के हमें पता चला कि 10% का प्रस्ताव तो 2016 में ही खारिज हो गया। 2023 में हमने आंदोलन शुरू किया। लगातार इसी जगह हम 124 दिन धरने पे बैठे। आपको पता है कि पुलिस ने जाति करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे पानी की बोतल हमला करते हुए हम 33 साथियों को यहां से उठा लिया। लेकिन हमारी बहादुर महिला शक्ति ने अगले दिन 7 जून को
यहीं पे धरने को वापस जमाने का काम किया। जेल जाने के बाद भी पूरा दबाव प्रशासन के ऊपर आ गया, सरकार के ऊपर आ गया। हमारी लिखित में 21 मामलों में लिखित समझौता हुआ, जिसमें केवल 2 मुद्दों का मैं जिक्र करूंगा, कोई लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। बहुत सारे हमारे साथी हैं हर संगठन से। संचालक महोदय से मेरा आग्रह है कि हर संगठन से एक व्यक्ति को बुलवाने का पहले आप काम करें। उसके बाद यदि समय बचेगा तो किसी संगठन का दूसरा व्यक्ति बोले, लेकिन पहले राउंड में हर संगठन से एक व्यक्ति को बुलवाने का काम करें। मैं जो आपके बीच में खड़ा हूं, केवल थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताने के लिए खड़ा हूं। तो 2023 में ये दोनों प्रस्ताव नए कानून को लागू करने के बारे में और 10% को लागू करने के बारे में हम लोग भिजवा चुके हैं। और 2023 के बाद लगातार हम लोग आंदोलन में हैं। और आपको पता है कि 2024 के दिसंबर में भी संयुक्त किसान मोर्चा बना करके हम लोग दिल्ली कूच किया था। और दिल्ली कूच करने के बाद हम लोगों की अचानक प्रशासन ने गिरफ्तारी करी और हम लोग 1 महीने से भी ज्यादा समय तक जेल में रहे। जेल से छूटने के बाद 6 जनवरी को हमारी तुरंत बातचीत हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी से जो वार्ता हुई उसमें हम 3 लोग शामिल थे, बड़े भाई सुखबीर खलीफा जी, सोरन प्रधान जी और मैं। हम तीनों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही कि सर्कल लेकर डिवीजन 12 साल से नहीं हुआ और ये जनपद के लोगों के साथ अन्याय है। और जब तक आप गौतम बुद्ध नगर जाओगे तब तक मैं अपने अधिकारियों को आदेश दे दूंगा कि वो सर्कल लेकर डिवीजन की कार्रवाई करें। आबादी के संबंध में आपको पता है कि जब हम लोग जेल में थे तो प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में हमारे बीच में कांग्रेस के साथी है। सभी साथियों का जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में स्वागत है। सभी साथी सादर आमंत्रित हैं। दीपक भाई, दुष्यंत नाकर जी, गौतम भाई, तमाम साथी जो हमारे कांग्रेस के, नीरज भाई, सभी साथी आगे आ जाएं। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो किसान सभा, सीटू और अन्य संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसान एकता जिंदाबाद, 10% प्लॉट लेकर रहेंगे और नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू करो जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। फिलहाल किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन को स्पष्ट संदेश दे दिया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। अब देखना होगा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण किसानों की मांगों पर क्या कदम उठाता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए त्याग मित्र। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।